अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और आज हम लोग जनरल साइंस का एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, उसको हम डिटेल से जरा पढ़ते हैं। उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें से एक को हम आज डीपली डिस्कस करेंगे। सो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। द फर्स्ट थिंग जो वर्ड हमारे जहन में आता है, व्हाट इज बॉन्ड। अगर हम इसको जनरल टर्म्स में लें तो हर वो चीज जो कि दो चीजों को बॉन्ड बाइंड करके रखती है, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि फोर्स अप कर रही है कि दोनों एटम्स को, ये दो चीजों को अपने साथ जोड़ के रख रही है, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हम जिस चीज टर्म्स को यूटिलाइज करेंगे दैट विल बी अ केमिकल बॉन्ड। हम सिंपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। अब केमिकल बॉन्ड में हम जब केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही, बट इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू चार्जेस, और ये दो एटम्स को आपस में जोड़े रखने की वजह बनती है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक एटम को बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पेश आती है। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर। बेसिकली जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो उसके पीछे एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वन वर्ड आंसर ये होता है, टू गेन स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कहां से आएगी, हमें कैसे पता लगेगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है। उसके लिए फिर हमने नोबल गैसेस को स्टडी किया और जब देखा कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टडी किया तो हमें यह पता लगा कि हर एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट या अगर उसके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है उसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो हमने कहा कि दैट्स अ स्टेबल एटम। और ये बात हमें कहां से पता लगी, नोबल गैसेस। फिर हमने कहा कि हर वो चीज जिसकी आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा वो स्टेबल होगी, तो हमने स्टेबिलिटी को बाइंड अप कर दिया किसके साथ, नोबल गैसेस का। तो आसान लफ्जों में जो एटम्स हैं वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर सके। उस अटेनेशन के लिए, उस नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो कि फॉर्म अप होते हैं। वो आयनिक भी हो सकता है, वो कोवलेंट भी हो सकता है, वो डेटिव कोवलेंट भी हो सकता है, इट कैन बी मेटालिक। बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द नेचर ऑफ द एटम्स हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बॉन्ड। आज हम लोग जो बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड जब हम देखते हैं उसको हम बेसिकली जब हम डिफाइन करेंगे तो आता है कि बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, और वो भी तब जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Here we are talking about the complete transfer of the electron, not a single mutual or anything else. हम यहाँ पे बात करें complete transfer। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे या हमें पता लग कैसे लगेगा कहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा, ये बात याद रखिए कि whenever जब हमारे पास एक एटम मेटल हो या मेटालिक हो, दूसरा नॉन मेटल हो, तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयनिक होगा। और इसकी जैसे हम मेटल की बात करते हैं तो हमें पता है दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनको इलेक्ट्रॉन देना पसंद है, और नॉन मेटल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनको इलेक्ट्रॉन से लेना पसंद है। तो हमारे पास जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक एटम देने के लिए तैयार है, दूसरा लेने के लिए तैयार है, तो जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस ऑफ NaCl को हम देखते हैं। हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो उसका 1s2 फर्स्ट शेल, देन 2s2 एंड 2p6 इन द सेकंड शेल, और थर्ड के अंदर 3s1 उसके आउटर मोस्ट शेल जो है बेसिकली ये वाला है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये तो बात में क्लियर हो। हम क्लोरीन के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, दैट्स 1s2 2s2 2p6, और ये उसका आउटर मोस्ट शेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसको डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बीइंग अ मेटल, ये उसकी नेचर के खिलाफ है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, बट उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। इसी तरह क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या ये 7 के साथ डोनेट कर दे, बट उसकी नेचर ये कहती है कि उसको ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स देने चाहिए। दैट इज द रीजन कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो दैट्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोडियम एटम एंड दैट्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरीन एटम। बट होगा क्या कि ये जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम, जब सोडियम से सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन को हम लोग कहते हैं कैट आयन, ऐसा आयन जो फॉर्म होता है बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो हम जब एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में से वो देगा, और देगा क्यों, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और दूसरे साइड पे क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट होने
होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है सोडियम से वो उसको एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सोडियम से सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि एक स्टेबल आइटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, दैट इज द रीजन कि वो एक नेगेटिव आयन बन गया। यहाँ पे एक स्टेबल आइटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दैट इज द रीजन कि वो क्या बन गया, एक पॉजिटिव आयन बन गया। अब इन दो आयंस के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा हम उसको किसका नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड का। इसको अगर हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के थ्रू ये उनका स्ट्रक्चर पढ़े तो ये मैंने डॉट एंड क्रॉस आपके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने इस क्लोरीन को दिया और दैट इज द रीजन कि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसकी शर्त में सोडियम उसके साथ अटैच हो गया। अब जब दोनों अटैच हो गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा चुका है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है। इसकी रीजन ये हुआ कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में ऑटोमेटिकली उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्लोरीन ने एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास बड़ी आसानी से एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, नॉर्मली कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। दूसरा केस अगर हम डीपली देखें कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड में जब हम देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, और क्लोरीन को जब हम देखते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में हमें 7 इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं। इसका मतलब है कि क्लोरीन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैल्शियम को अपना क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कैल्शियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कैल्शियम बीइंग अ मेटल, उसकी नेचर नहीं है कि वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। फॉर दैट रीजन कि वो चाहेगा कि मैं ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर दूं तभी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, और क्लोरीन वांट्स कि मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूं सो दैट कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो साथ के साथ इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। ठीक है, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो सकता है लेकिन उसकी नेचर नहीं है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये कैल्शियम का एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है। इंटरनली की हम बात नहीं करेंगे, उनको एक ऑक्टेट, ये उसका फर्स्ट शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 एंड देन 8। दूसरी बात, ये उसके आउटर मोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से वो अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है, दैट इज द रीजन कि वो स्टेबल नहीं। क्लोरीन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो कैल्शियम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में से ट्रांसफर करता है। इट विल बी ए कंप्लीट ट्रांसफर। कैल्शियम देने के बाद ये कह चुका है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो चला जाएगा क्लोरीन के पास। तो इसका मतलब है क्लोरीन विल बी कन्वर्टेड एज क्लोरीन नेगेटिव आयन। सेम इज द केस कि वो एक और इलेक्ट्रॉन अपना, एक तो उसने इस क्लोरीन को दे दिया, दूसरा वो इसको दे देगा, और यहाँ पे भी क्लोरीन नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाएगा, और खुद ऑटोमेटिकली डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन बन जाएगा। डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन ऐसा आयन होता है जो कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में से डोनेट करता है या ट्रांसफर करता है, तो उसको हम डाइवैलेंट आयन, डाई का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसने क्लोरीन को दे दिया, एक उसने यहाँ पे दे दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। तो दैट इज द रीजन कि जैसे आपके पास कैल्शियम क्लोराइड जो हम स्टडी करते हैं उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, प्योर दिया होता है। अच्छा, हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि वी वर टॉकिंग अबाउट द नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे मैच अप करनी चाहिए, नोबल गैसेस से। तो जब हम देखते हैं कि अगर ये सोडियम में से मैं 3s1 रिमूव कर दूं, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये वाली जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये मैच करती है सेम विद द नियॉन। अगर मैं नियॉन की देखूं और Na पॉजिटिव की देखूं तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सो सोडियम ने एक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। सेम इज द केस अगर क्लोरीन के अंदर यहां पे मैं 3s2 और 3p6 कर दूं, अब ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन ये सारी की सारी मैच करती है किसके साथ, आर्गन के साथ। तो हमने जो स्टार्ट में कहा था कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी चाहिए, मैचअप करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, किनके साथ, नोबल गैसेस के साथ। यहां पे देखिए अगर मैं 4s2 रिमूव कर देता हूं
क्योंकि वो उसने दे दिया कैल्शियम, कैल्शियम से कैल्शियम प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी किसकी, आर्गन की। और यहाँ पे फ्लोरीन एक एक्सेप्ट करता है और Cl-1 बन जाता है। अब ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी हो गई, आर्गन की। हम इन बोथ केसेस में देख सकते हैं कि जैसे ही हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किससे मैचअप होने लगी, नोबल गैसेस से। सो इस सारे लेक्चर के बाद आप लोगों को आयनिक बॉन्ड का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, बाइंड अप हो गया। थैंक यू।